हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। खा लिया भाई खाना? इसने खाए हैं अभी दाल और भात। दाल भात आजकल बालकों को ज्यादा पसंद आ रहे, और रोटी तो बस ज्यादा चबाने का इन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये बताओ, आज इतने दिनों बाद सुकून से सो के कैसा लगा? एकदम रिलैक्स फील कर रहे? सो का तो बढ़िया ही लगे है सबको, और जितना आराम मिल जा उतना ही बढ़िया शरीर को। और ये सबकी पसंद का काम है, और काम भी जीवन में बहुत जरूरी है। किसी के तो बहुत हार्ड वर्क है, किसी के सॉफ्ट वर्क भी है, किसी का माइंड वर्क भी है। तो थके हैं सब, और उसके थकने के बाद जो है भाई सोना अच्छा लगे। और कुछ सीजन के काम भी हों, जैसे कि हमारा था अभी 8-10 दिन का काम, तो ऐसा था ताबड़तोड़, जिसमें नींद भी 3-4 घंटे की, 2 घंटे की ऐसी सब मिल रही है। और उसके बाद में अब हम कर रहे हैं रेस्ट यहाँ पे, बहुत अच्छी तरीके से हैं। फोन आ रहे थे, सोप क्यों नहीं खोल रहे? मगर जी थके हुए हैं, मैंने तो ये कह दिया। बस 1-2 दिन के लिए। तो जैसा ढाबे का पहला एक्सपीरियंस था, पहला कपड़े की दुकान का था, इनका ढाबे का कैसा रहा? एक्सपीरियंस तो सब बढ़िया ही रहे हैं, खराब नहीं लगता कोई भी। ये तो टोटे नफे की बात है बस, नहीं तो एक्सपीरियंस तो सब बढ़िया ही है। उसमें भी बढ़िया ही था, इसमें भी ठीक ही है, और सही रहा। और सबसे ज़्यादा तो जब पता चलता है कि भाई जब कस्टमर डीलिंग करने बैठे हैं ना रिटेल में, जहाँ पर कस्टमर रखते हैं, पब्लिक डीलिंग एक सबसे बड़ा काम है। वहाँ पे हमने संभाला भी, कई बार भीड़ भी हुई है। और ऐसे में मैनेजमेंट करना है कि भाई किसी का सामान चोरी ना हो जा, किसी की लड़ाई ना हो जा, किसी को सर्विस गलत न दी जा, किसी को गलत सामान न दिया जा। और उसके बाद में जो है जितनी भी टीम होती है, जितना स्टाफ वर्कर, सबका व्यवहार कैसा है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। कोई किसी के साथ उलझ ना जा, किसी के साथ कैड़ा ना बोल जा। तो इन सारी चीज़ों के लिए मैं वहाँ पे लगातार सेवा में था। और जब तक कस्टमर रहते, रात में भी 1-2 बजे तक, उसमें हमारे जो थे भोले, सबको खाना वाना खिलवा के, जिसकी भी जो रिक्वायरमेंट थी, जो भी आकर डिमांड करता था। हमारे पास वैसे तो लिमिटेड सामान थे, तो हम सबसे लास्ट में सोया करते थे जब आना वहाँ पे कस्टमर बंद हो जाता, तब तक नहीं तो हम सेवा देते रहते थे। वो चाहे चाय की थी, चाहे वो जूस की थी, चाहे वो खाने की थी, पराठा, ब्रेड पकोड़ा, ये तो थे सब खाने का आइटम। लिक्विड में, जूस में हमारे पास मैंगो शेक था, बनाना शेक था, अनानास का जूस था, और मौसमी का जूस था। तो भाई ज़्यादा फ्लेवर के चक्कर में तो हम थे नहीं, क्योंकि उसमें शुद्धता का भी ध्यान रखना था। कावड़िए शिव भक्त जो है, उन्हें सात्विकता के आधार पर सारी चीज़ उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी थी। जैसे कि प्याज लहसुन हमने बहुत दूर फेंक दिया था भाई, डिस्ट्रॉय कर दिया था जो थोड़ा बहुत भी था। कई बार भोले मांगे थे आगे भाई कोई सलाद, मैंने कहा सलाद कोई नहीं है, खीरा भी नहीं है, क्योंकि सलाद के चक्कर में बस वही होता है, याद आता है सबसे पहले प्याज टमाटर ये वो। तो पानी के साथ खाना था बस, ये चीज़ हमने उपलब्ध करवाई। तो हमारी जो टीम थी वहाँ पे, आज उसकी विदाई भी थी, और सब ने एक फैमिली की तरह वहाँ पे काम किया। और सब लोग जो थे वो गांव से ही थे, उसके अलावा जो थे वो फैमिली मेंबर्स और जितने भी रिश्तेदार थे, सब ने एक फैमिली के तौर पे वहाँ पे अपना काम करा, कोऑपरेट करा बहुत अच्छी तरह से। और आज जैसे ही उस टीम की विदाई हुई, अवुक्ता उस स्तर पे थी जैसे कि किसी फेयरवेल पार्टी में होता है। मतलब सब इमोशनल मोमेंट था सब, कि भाई हम 10-15 दिन से काम कर रहे थे एक दूसरे के साथ, हंसी मजाक के साथ, और लंबे समय तक टाइम पीरियड के साथ भी। आज सबकी विदाई हुई है, सब खुशी खुशी अपने वापस घर की तरफ लौट गए हैं, लेकिन भावुकता के साथ में। तो भाई ये तो था हमारा काम करने का तरीका, जिसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया हमारी पूरी टीम ने। और भाई अमित जी का सहयोग जो है उसमें बहुत अच्छा रहा। और बाकी जितने भी मेंबर्स थे वहाँ पे मैनेज करने वाले, उन सब का बहुत अच्छा सहयोग रहा। और ये भी बहुत सवाल आ रहा, ननंद के घर पड़ी है, जबरदस्ती पड़ी है ननंद के घर। नीलाक्षी बेचारी क्या करेगी, उसका समय ही ऐसा चल रहा, तो डर के रहना पड़ेगा, ऐसे से कमेंट आ रहे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जबरदस्ती कुछ नहीं, बुलाया था तो मैं नहीं ना, ये तो वहाँ पे थी अपने घर पे। मैंने कहा यहाँ भी आ जाओ थोड़े दिन छुट्टी में, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी में भी नहीं आ पाए थे, ये गर्मियों की छुट्टी में घूमने चले गए थे। अब ऐसी चीजें हम मतलब अपने भाव एक दूसरे को आप ही तो समझा सके, अब पब्लिक को थोड़े ना समझावांगे।
या नहीं, वो तो जो भी मुंह में आवेगा, जो भी दिमाग में आवेगा वो कमेंट लिख देंगे। हाँ। नु क्या रहना था तो अपनी भाभी के पास रहती, जप्पा निकाल कर आती पूरा। भाई मेरे पूरे 15 दिन कंप्लीट हो गए थे जो शुरू के थे, वो मैंने लिए थे, और 15 छोटी बहन के थे। बात ये है 15 दिन के लिए मैं गई थी तो 15 दिन मेरे कंप्लीट हो गए थे। तो फिर जो मैंने बोल रखा था, अपने काम का कोई नुकसान नहीं करता। मेरे 3-3 व्लॉग बनते हैं, एक शॉर्ट बनता है, मेरा भी अपना खुद का बहुत सारा काम होता है। एडिटर कोई नहीं मेरे पास में, कैमरामैन कोई नहीं है, सब कुछ अपने आप ही मैनेज करना पड़ता है। लेकिन कुछ ढीठ औरतें हैं, उन्हें कैसे समझाए। नु क्या वहाँ एसी नहीं था, यहाँ एसी में ठल्ली ऑर्डर पे लगती रहे, मजे करती रहे। सोच ले वीडियो बनाने के चक्कर में ला सब्जी छोंक दूं मैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाई देखो मेरी ना इस तरह से उंगलियां पके हैं बरसात में, और मैं तो चाह रही थी कोई मेरे पास ऐसा आ जा, मुझे काम की हेल्प मिल जा। ये पक रही, ऐसे मेरा अंगूठा पक जा, और ऐसे मेरी उंगली देखो कैसी हो रही है, पक है। मगर इनमें आराम से लग जाएगा, इतना हम जाओगे। हाँ, ऐसे मेरे पैरों की पक है, पता नहीं बरसात के टाइम ही पक है, वैसे नहीं पकती परमानेंट, और ये मेरी उंगलियां पक जा। और जो दिखाया जाता है और जो दिखाया नहीं जाता वो पूरा क्लियर नहीं होता। जिस दिन से हमारी ना एक टाइम के बर्तन तो मैं कहती नहीं, 1-2 ये कर लेते होंगे, नहीं तो सारे बर्तन मैं कह दूँ सबको इकट्ठे कर दो, मैं अपने आप साफ कर दूंगी। और जो बचे रहते हैं, बच्चे भी कर लेते हैं ना कि बर्तन पड़े हैं सिंक में, वो खुद करता है। मैंने ना कपड़े धोने से, बर्तन साफ करने से बिल्कुल मना कर रखी। और रात जो ये रोटी सेक रही थी ना, वो अपनी मर्जी से इन्होंने मुझे कहा कि आप बच्चों को दे दो, चलो रोटी तो मैं भी सेक दूंगी। 2-4 रोटी सीखनी थी तो ये तो मैं भी सेक दूंगी। और फिर जो है बर्तन वगैरह तो अपने आप हम कर ही लेते हैं, हमें भी कुछ शौक नहीं है। और खर्चा हो रहा तो भाई सब मिल बांट कर करते हैं, हम हैं तो हम इनके ऊपर बोझ थोड़ा ही ना बनेंगे। वो तो हमें भी दिखता है कि यहाँ लड़कियों के यहाँ ज़्यादा रहना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए खाना नहीं चाहिए, रहना नहीं चाहिए। बात ये है, वो तो हमें भी दिखा है और हमसे छोटी हैं, लेकिन वो चीज़ें हम आपको कैसे समझाए बताओ, नहीं समझा सकते ना। जब आप अपने मतलब अंदर से नहीं समझ सकते कि हाँ कोई कारण होगा, किसी वजह से बबली वहाँ पे गई है, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, इतने नेगेटिव कमेंट्स पता नहीं क्या बिल्कुल। और पहनावा इतना ख़राब भी नहीं है हमारा, कहीं से भी आपने देखा होगा साड़ी में पेड़ दिख जाता है, लेकिन पूरे कपड़े हम पहनते हैं, बच्चे भी ऐसे ही पहनते हैं। पहनावा इतना ख़राब नहीं है कि ये कपड़े पहन लिए बाहर जाके मॉडर्न बन गई। मॉडर्न क्या बन गई भाई, जो अपने पास कपड़े होंगे वो बंदा वही पहनेगा, ठीक है। लेकिन फिर से वही शुरू हो जाते हैं, बाहर रहने लगी, सास ससुर को छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। भाई मैंने कुछ नहीं छोड़ा, जाऊंगी उसी घर में जाऊंगी मैं, टेंशन ना लो ज़्यादा, वहीं जाना है मुझे। मेरे बच्चों के एडमिशन हो रहे, क्लास चल रही उनकी, और प्रीति भी आ जाएगी सैटरडे तक, और मंडे में या संडे में, मंडे में जा सकते हैं हम लोग जब इनका ये काम निपट जाएगा यहाँ का। छोड़ता कोई किसी को नहीं है तो थोड़ी उसकी बात हो, मजबूरी है बस ये मजबूरी। और दूसरी बात ना, ये सबके घर घर की कहानी है। हाँ। जो कोई कमेंट कर रहे हैं उनके घर की भी हो गई, ऐसा तो कुछ नहीं कि उनके घर की नहीं है। हाँ, और जैसे वो मतलब खुद घर में करते हैं ना, वो दूसरे के लिए भी ऐसा ही सोचते हैं। हाँ। अब ये तो है नहीं हमारे पास घर नहीं है, अब ये तो है नहीं हमारे पास घर नहीं है, घर भी है, घेर भी है, सब कुछ है। हाँ। तो हम अपनी मर्जी से रहेंगे ना, जहाँ भी हमें रहना होगा, जैसा हमें ठीक लगेगा, जो हमारे बच्चों के लिए ठीक होगा हम वो करेंगे। ये नहीं है कि उनका कोई नुकसान करेंगे, ठीक है जी। तो चलो जी, हमारे पे तो जाया नहीं गया था छुट्टियों में बार, इसीलिए क्योंकि एक तो देखो नया नया काम था, दूसरी बात वहाँ पे कोई ना मतलब खाना भी टाइम से भिजवाना। और जब पहले जॉब करते थे तब तो जल्दी आ जाया करते थे, और मतलब लेट भी जाया करते थे, तो थोड़ा वो हो जाता था मतलब खाने वाने का भी। और अब तो 11 बज जा 12 बज जाते ना खाने में, तो बताओ कौन देगा इस टाइम तक खाना, कोई भी नहीं देगा। वही तो बात इसलिए है। हम जा पाए नहीं छुट्टियों में। और एंजल का मन हो रहा था, मम्मी आप तो कहीं भी नहीं गए लेके, तो इसलिए मैंने कहा चलो बच्चे आ जाएंगे छुट्टी में, कोई नहीं। अब पिछली छुट्टियों में तो आ नहीं पाए, ये भी घूमने चले गए थे, मैंने कहा अब की बार आ जाओ, चलो 10-15 दिन वहाँ रह लिए। और ये जितने भी लोग हैं ना, ये सारे मिल बांट के काम करवाते हैं, सारे के सारे, और उसको छोड़ गए और सार्थक को छोड़ गए। ये तो रह गया था 4-5 दिन अपने बर्थडे पे, अपने मामा के साथ जाके वहाँ पे। यही बात है। हाँ, यहाँ पे रहेगा मुझे कोई परेशानी नहीं है मुझे तो। और ये ले जाने का नाम लेना तो मेरे तो ऐसे धक धक सी हुआ है, मैंने एक तो मन लग रहा, और दूसरी बात रही खर्चे पानी की, मैं थोड़ा सा भी खर्चा नहीं कर रही, सारा खर्चा घर का ये उठा रहे जो भी कुछ आ रहा अधिकतर। जबकि हमारा दूध बना हुआ है, लेकिन फिर भी दूध के पैसे ये दे रहे। देखो हर चीज़ बताई नहीं जाती, बस ये है। और फिर ये कहेंगे अगर बता दी तो ये कहेंगे दिखावा कर रही, छिचोरे हैं, दिखा रहे, वो करके बता रहे, दिखावा कर रहे।
एक चीज तो नहीं है, अगर अब अपनी देखो- तरफ से वैसे अपनी तरफ से बोल देना चाहिए, उसे सफाई नहीं समझेंगे, अपना पक्ष भी रखना चाहिए। हाँ नहीं तो वो क्या होगा कि एक तरफ अत्याचार हो जाएगा, बस है ना। ये है। अगर हम अपनी तरफ से कुछ अपना पक्ष रखेंगे, बतावेंगे, तो फिर ये कहेंगे कि छोटी छोटी सी चीज बता रहे, छोटी छोटी सी चीज ये कर रहे, वो कर रहे, ये दिखावा कर रहे हैं, दिखावा ऐसा कर रहे। दिखावा कुछ नहीं है। देखो इन्हें भी पता घर में जब कोई भाई आज से नहीं, चलो आज तो उन्होंने मतलब यहाँ पे काम ही करा और हमारे तो फिर भी आते रहे जाते रहे, हमें सपोर्ट करते रहे पहले से ही, ऐसा कुछ नहीं है। और अब तो यहाँ की बात थी, जब पिंकी बहन पिछले साल वहाँ गई थी, बागड़ गई थी, आपने देखा होगा, हमने उन्हें ये कह दिया था कि आप दोनों जने जो है बेफिक्र होकर जाओ और हम यहाँ का पूरा संभाल लेंगे। आपको ये भी पता है 3-4 दिन में वो लोग आए थे, 3 दिन में वो लोग आए थे, लेकिन खाना दिन और रात उसमें क्या होता है, प्रसाद चलता है कड़ी चावल का, पूरा हमने हर चीज़ को, किसी को जिस भी चीज़ की ज़रूरत हुई वो मैंने और गुड्डू के पापा ने पूरे ईमानदारी से निभाया है। ये चीज़ें बार बार रिवाइज करने के लिए, क्योंकि हम जो कर्म कर रहे हैं ना, उसे हमें बार बार किसी के सामने गाना नहीं चाहिए, हम वो नहीं चाहते। लेकिन फिर भी पब्लिक जो है अपना पक्ष रखने पे मजबूर करती है इंसान को, बस ये बात है, और तो कुछ नहीं। लेकिन हम ये चीज़ें बताना नहीं चाह रहे थे, कहना नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स, सारी जो कंट्रोवर्सी है वो मेरे यहाँ सिर पर रखी जाती है, मेरे लिए कमेंट किए जाते हैं, बाकी उसमें किसी का कोई भी दोष नज़र नहीं आता। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, घर में इतना सही से चलने के, परिवार को लेकर चलने के बावजूद, जिससे हमारा मन नहीं मिलता, तो उससे दूरियां बनाना ही फ़ायदेमंद होता है, सामने वाले के लिए भी और अपने लिए भी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की मेरी सफाई मेरी तरफ से। बाकी जिसे जो सोचना है वो सोच सकता है। अभी गुड्डू के पापा तो आराम कर रहे, वे तो कह रहे अभी मेरा कुछ खाने का मन नहीं है, मुझे सो जान दो बस। तो कह 15-20 दिन बाद मुझे ऐसा फील हुआ, इतनी ठंडक में आया।